नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, क्योंकि कभी-कभी टूटे हुए रिश्ते भी आने वाले कल की भलाई के लिए होते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें बचाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। उस पल हमें लगता है मानो दुनिया ही बिखर गई हो, लेकिन सच तो यह है कि ऊपर वाला कभी आपका बुरा नहीं चाहता। कभी कभी वह कुछ रिश्ते इसलिए तोड़ देता है क्योंकि आगे चलकर वही रिश्ता आपके लिए बोझ, दुख या रुकावट बन सकता है। वह जानता है कि आपका आने वाला कल कैसा होना चाहिए। मित्रों, एक बात याद रखिए, रहस्य तभी आत्मा को छूता है जब उसे श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना जाए। इसलिए मेरा आपसे नम्र अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और यदि किसी क्षण आपको लगे कि यह कथा आपके हृदय के किसी कोने को छू गई है, तो सच्ची भावना से कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव। आपकी यह पुकार केवल शब्द नहीं होगी, बल्कि एक दिव्य तरंग होगी जो सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचकर उनके आशीर्वाद को आपके जीवन में प्रवाहित कर देगी। जब भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी, तो आपके जीवन की हर रुकावट उसी क्षण ध्वस्त हो जाएगी और आपका मार्ग आलोकित हो उठेगा। तो चलिए प्रेम और श्रद्धा के साथ पहला कदम बढ़ाते हैं और प्रवेश करते हैं उस अद्भुत रहस्य में जो आपके हृदय को झकझोर देगा और आपके जीवन का नया द्वार खोल देगा। कैलाश पर्वत की गोद में शांति का साम्राज्य था। हिमालय की वादियां दिव्य ध्वनि से गूंज रही थीं। मां पार्वती अपने हृदय में एक गहरी पीड़ा लेकर भोलेनाथ के समीप पहुंची। उनकी आंखों में प्रश्न थे और ओठों पर मौन। शिवजी ने अपनी अर्धांगिनी को देखा और सहज भाव से बोले, देवी, आज तुम्हारे मन पर कौन सा बोझ है? तुम्हारा हृदय क्यों विचलित है? पार्वती ने धीरे से कहा, नाथ, मैंने देखा है मनुष्य अपने रिश्तों के टूटने पर कितना दुखी हो जाता है। कभी पति पत्नी का बंधन टूट जाता है, कभी मित्रता की डोर बिखर जाती है, कभी अपनों का साथ छूट जाता है। मनुष्य सोचता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। क्या सचमुच ईश्वर रिश्ते तोड़ते हैं? शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटाओं से बहते मंदाकिनी जल को स्पर्श किया और बोले, देवी, एक कथा सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में गौतम नाम का एक साधक रहता था। वह सत्यवादी और धर्मप्रिय था। उसके जीवन में एक मित्र था जो हर समय उसके साथ रहता। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते, परंतु एक दिन अचानक किसी कारण से वह मित्रता टूट गई। उस मित्र ने गौतम का साथ छोड़ दिया और कठोर वचन कहकर दूर चला गया। गौतम का हृदय बिखर गया। वह रात रात भर रोता और भगवान से प्रश्न करता, हे प्रभु, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर आपने मेरा सबसे प्रिय संबंध क्यों छीन लिया? उसका मन टूटने लगा, साधना बिखरने लगी। पार्वती ने ध्यान से सुना और पूछा, स्वामी, फिर आगे क्या हुआ? शिव बोले, देवी, कुछ वर्षों बाद वही मित्र असत्य के मार्ग पर चल पड़ा। धन और लालच ने उसे अंधा बना दिया। उसने गांव के लोगों को धोखा दिया और अंत में उसका जीवन दुख और अपमान में समाप्त हुआ। सोचो देवी, यदि वह रिश्ता गौतम के साथ बना रहता तो उसका भी पतन उसी मार्ग पर हो सकता था, परंतु ऊपर वाले ने समय रहते उस बंधन को तोड़ दिया।
उस टूटे रिश्ते ने गौतम को साधना और सत्य के मार्ग पर दृढ़ कर दिया। बाद में वही गौतम एक महान ऋषि बना। पार्वती की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तो नाथ, इसका अर्थ यह है कि हर टूटा रिश्ता वास्तव में एक आशीर्वाद हो सकता है। शिव ने गहरी आवाज में कहा, हां देवी, मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन मैं और तुम जानते हो, ईश्वर का दृष्टिकोण भविष्य तक फैला है। जब वह किसी रिश्ते को तोड़ता है तो इसका कारण यह नहीं कि वह तुम्हें दुख देना चाहता है, वह तुम्हें उस भविष्य से बचाना चाहता है जिसमें वह रिश्ता तुम्हारे मार्ग का बोझ बन सकता है। शिव ने आगे कहा, देवी, जैसे वृक्ष पर से सूखी टहनियां गिर जाती हैं ताकि नई कोपलें जन्म ले सकें, वैसे ही ईश्वर कई बार रिश्तों को गिरा देता है ताकि जीवन में नए अवसर जन्म ले सके। मनुष्य सोचता है कि उसका संसार खत्म हो गया, पर सच्चाई यह है कि नया संसार उसके द्वार पर दस्तक दे रहा होता है। पार्वती ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, स्वामी, सचमुच यह रहस्य मन को गहराई से छूता है। मनुष्य के टूटने में भी भगवान की योजना होती है। तो फिर लोगों को यह समझना चाहिए कि रिश्तों के टूटने पर विलाप करने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, यही तो जीवन का बड़ा सत्य है। भरोसा रखो, ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता। अगर वह कुछ छीनता है तो केवल इसलिए कि वह तुम्हें और बड़ा कुछ देने की तैयारी कर रहा है। हर टूटा रिश्ता, हर छूटा अवसर, हर बिछड़ा साथी, यह सब तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन है। उस क्षण कैलाश की वादियों में मौन छा गया, परंतु उस मौन में एक अनसुनी ध्वनि थी, ईश्वर की करुणा की, जो कह रही थी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हर टूटा रिश्ता तुम्हारे भले के लिए होता है। शिवजी ने पार्वती की आंखों में देखा और बोले, देवी, मनुष्य का हृदय रिश्तों से जुड़ा रहता है। वह सोचता है कि ये बंधन ही उसका जीवन है, लेकिन सच्चाई यह है कि बंधन केवल साधन है, साध्य नहीं। भगवान हर बार वही रिश्ता तोड़ते हैं जो साध्य बनने लगता है और जीवन के मार्ग में रुकावट खड़ी करता है। पार्वती ने प्रश्न किया, नाथ, परंतु जब रिश्ते टूटते हैं तो मनुष्य की आत्मा रो पड़ती है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। वह कैसे समझे कि यह टूटन उसके भले के लिए है? शिव ने उत्तर दिया, देवी, इसके लिए दूसरा प्रसंग सुनो। कभी एक राजकुमारी थी, नाम था विद्युत प्रभा। वह अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार उससे विवाह करना चाहता था। राजकुमारी का भी मन उसकी ओर आकर्षित हुआ। सबने सोचा कि यह रिश्ता स्वर्ग से बना है, परंतु ठीक विवाह के समय किसी कारणवश वह संबंध टूट गया। राजकुमार ने अचानक मुंह मोड़ लिया और राजकुमारी अपमानित हुई। पूरा राज्य हतप्रभ था। विद्युत प्रभा ने सोचा कि उसका जीवन समाप्त हो गया। रात दिन वह रोती रही और भगवान से प्रश्न करती रही, प्रभु, आपने मेरे साथ यह क्यों किया? क्या मैं अपमान के लिए ही जन्मी थी? वर्षों बाद जब सत्य प्रकट हुआ तो सब स्तब्ध रह गए। वह राजकुमार अत्याचारी निकला। सत्ता मिलते ही उसने अपने ही प्रजा को कुचलना शुरू कर दिया। जिनसे प्रेम करता था उनसे विश्वासघात करता था। पार्वती विस्मित होकर बोली, तो स्वामी, यदि राजकुमारी का विवाह उससे हो जाता तो उसका जीवन भी दुख और क्रूरता में डूब जाता। शिव बोले, हां देवी, इसलिए ईश्वर ने समय रहते वह रिश्ता तोड़ दिया। उस पल में उसे अपमान और पीड़ा मिली, परंतु वह पीड़ा ही भविष्य की रक्षा बन गई।
बाद में विद्युत प्रभा ने एक ऐसे साधु से मार्गदर्शन पाया जिसने उसे आत्मज्ञान दिया। वह स्वयं प्रकाशमयी हो गई और दूसरों के लिए दीपक बन गई। शिवजी थोड़ी देर मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी, यही कारण है कि मैं कहता हूं, मनुष्य को ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे भाग्य का अन्याय मत समझो। समझो कि प्रभु ने तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा लिया है। पार्वती ने कहा, नाथ, यह रहस्य सचमुच अद्भुत है। हम जो खोते हैं वह कभी कभी बोझ ही होता है, परंतु मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। शिव बोले, देवी, यही तो तपस्या है। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता, उसी दिन उसका हृदय हल्का हो जाता है, उसके आंसू मोती बन जाते हैं और उसका दुख शक्ति में बदल जाता है। उस क्षण हिमालय की चोटियों पर से एक दिव्य ध्वनि गूंजी। ऐसा लगा मानो स्वयं समय कह रहा हो, हर टूटन में छिपा है नया आरंभ, हर बिछड़ाव में छुपा है एक वरदान, हर दर्द में छुपा है नया मार्ग। और पार्वती का हृदय उस रहस्य से भर उठा। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया और बोली, नाथ, आज मैं समझ गई कि ऊपर वाले पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। और यहीं से कथा का सत्य प्रकट हुआ। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हर टूटा रिश्ता तुम्हारे भले के लिए होता है।